प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपके कक्षा 12 का जो प्रथम चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसका समरी टाइप लॉन्ग आंसर तैयार किया है। और वो इसलिए किया है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग दिखाए जाते हैं, लेकिन परीक्षा में कोई सा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, तो हमारा सटीक सा आंसर हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको एक समरी टाइप क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो तैयार कराया गया है। इसमें यदि आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको यही लिख देंगे और उससे आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का आपका समरी टाइप है। देखिए, फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट। फ्रेंच जो है वो विद्यालय की तरफ दौड़ रहा था क्योंकि उसे देरी हो चुकी थी, वह बहुत लेट हो चुका था। ही वाज अफ्राइड ऑफ स्कोल्डिंग, उसे फटकार लगने का भय था, यानी कि उसे अध्यापक के माध्यम से, क्योंकि वो देर हो गई थी उसको, इसलिए उसको भय था कि उसकी डांट पड़ेगी। बिकॉज हिज टीचर एम हेमल हैड टू क्वेश्चन हिम, क्योंकि उसके अध्यापक जो थे वो उससे प्रश्न पूछने वाले थे। बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन फ्रेंच को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञात नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अर्थात फ्रेंच को एक बार क्या था कि अध्यापक ने उस दिन पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे जो कि उसने याद नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको भय था कि उसकी डांट पड़ेगी। इन द वे, रास्ते में, ही हियर्ड द वर्ड्स चिरपिंग, उसने चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को सुना। एंड सा प्रशियन सोल्जर्स प्रैक्टिसिंग, और जो प्रसा के जो सिपाही थे उनको अभ्यास करते हुए देखा। एंड ए ब्लैक स्मिथ कॉल्ड हिम, और एक जो ब्लैक स्मिथ था अर्थात लोहार था, उसने उसको पुकारा। रास्ते में उसे क्या क्या मिला? चिड़ियों का शोर सुना, और उसने प्रशियन सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा, प्रैक्टिस करते हुए देखा, और एक सुनार ने उसको आवाज़ दी। ये सब देखा। When फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा, ही फाउंड दैट एवरीथिंग वाज साइलेंट लाइक संडेज मॉर्निंग, जब वह विद्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। ही सा हिज क्लासमेट्स थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के माध्यम से या खिड़की से अपने साथियों को देखा। हु वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जब उसने कक्षा में प्रवेश किया, ही सा हिज टीचर वियरिंग ग्रीन कोट, तो उसने अपने अध्यापक को हरा कोट पहने हुए देखा। एंड सम ब्लेजर्स ऑन द बैक बेंचेस, और कुछ गांव वाले लोग जो थे वो पिछली बेंचों पर या कक्षा की पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। एवरीथिंग वाज साइलेंट, सब कुछ शांत था। व्हेन एम हेमल सेड, जब एम हेमल ने कहा, इट्स योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। बिकॉज, क्योंकि, द ऑर्डर हैव कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन अल्सास, क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आ गए हैं कि जर्मन अल्सास में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। न्यू टीचर विल कम टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। वहाँ पर हुआ क्या था कि जब फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस समय पर क्या था कि ये आदेश जारी किया गया कि अब बर्लिन जो है वो अल्सास में केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि बर्लिन में आपको अल्सास भाषा ही पढ़ाई जाएगी, दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए नए अध्यापक की आवश्यकता थी, तो एम हेमल ने कहा कि आपके नए अध्यापक जो हैं कल आ जाएंगे। फ्रेंच अंडरस्टूड एवरीथिंग, फ्रेंच ने सब कुछ समझ लिया। एंड द वर्ड्स वर ए थंडर क्लैप फॉर हिम, और उसके लिए ये शब्द जो थे वो एक तूफान की भांति थे। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए। एंड टीचर, और अध्यापक के लिए। आफ्टर दैट, इसके बाद में, द क्लास स्टार्टेड, इसके बाद में जो था वो कक्षा क्या थी, शुरुआत हुई या कक्षा प्रारंभ हुई। फ्रेंच कुड नॉट रीड वेल, फ्रेंच ठीक से नहीं पढ़ सका। बट द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन जो अध्यापक थे उन्होंने उसको नहीं डांटा। फ्रेंच ने ठीक से नहीं पढ़ा मगर फिर भी अध्यापक ने उसको नहीं डांटा, क्योंकि उनको पता था कि आज उनका विद्यालय में अंतिम दिन है और इसलिए वो बच्चों को प्रेम से पढ़ाना चाहते थे। ही सैड, उन्होंने कहा, इट्स नॉट योर मिस्टेक, कि यह आपकी केवल गलती नहीं है, बट ऑल ऑफ अस, लेकिन हम सभी की है। बिकॉज, क्योंकि, वी आर रियली केयरलेस, कि हम सभी वास्तव में आलसी हो गए हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसके बाद में चर्च की घड़ी ने 12 बजाए।
एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, एंड आस्क स्टूडेंट्स फॉर गोइंग, और विद्यार्थियों से अपने अपने घर जाने के लिए कहा। ठीक है, तो ये आपका ये समरी टाइप आपका आंसर है, जो कि आप यदि आपके पहले पार्ट से कोई सा भी लॉन्ग आंसर पूछा जाता है तो ध्यान रखना आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।